18वां प्रकरण क्षयोक्षम ज्ञान से पार ज्ञान स्वभाव। अधिकांशतः लोग यही मानते हैं कि इस जीव में ज्ञान है तो वह ज्ञानी है, ज्ञान है इसलिए ज्ञानी है। और जिस ज्ञान की चर्चा होती है वो क्षयोक्षम ज्ञान की ही चर्चा होती है कि समय सार आदि शास्त्रों का ज्ञान है। और जो याद है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से ज्ञान होता है, उस ज्ञान में ही अज्ञानी का एकत्व होता है। अब गहराई से देखे तो ये जो क्षयोक्षम ज्ञान है, अभी कोई जीव ऐसा है कि जो मनुष्य गति में यहां है और यहां से मरने के बाद 9 बजे उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होते ही वह निगोद में जाकर जन्म लेता है। अब यहां मनुष्य गति थी और यहां तिर्यंच गति हो गई। निगोद तिर्यंच गति का जीव है, तो यह तिर्यंच गति है। एकेंद्रीय से लेकर के असंज्ञी पंचेंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं, वे सभी जीव तिर्यंच गति के ही होते हैं। तो वो एकेंद्रीय से असंज्ञी पंचेंद्रिय तक के सब आ गए। अब यहां जो पहला एकेंद्रीय जीव है, जो निगोद का जीव है, और यह मनुष्य गति का जीव, अब यहां पर अनेक शास्त्रों का, अनेकानेक पदार्थों का ज्ञान था। और यहां जैसे ही जन्म हुआ 9 बजे, तो कितना ज्ञान रहा? अक्षर के अनंतवा भाग का ज्ञान हो गया। अब अक्षर के अनंतवा भाग का ज्ञान, यहां जो ज्ञान है वो ज्ञान तो इससे तो ज्यादा था ना। उसका कारण क्या कि 5 इंद्रिय थी, 5 इंद्रिय थी, मन था। और यहां पर 5 इंद्रिय नहीं है, मन तो बहुत दूर, सिर्फ 1 इंद्रिय है। तो जीव जैसे छोटे शरीर में जाता है तो उसका ज्ञान भी कम हो जाता है, बराबर ना। वो जो जैसे छोटे शरीर में गया तो अक्षर के अनंतवा भाग का ज्ञान हो गया, और फिर वहां से 2 इंद्रिय में गया तो थोड़ा ज्ञान और बढ़ गया, 3 इंद्रिय में गया तो थोड़ा ज्ञान और बढ़ गया। तो जहां जहां जिस शरीर में गया वहां ज्ञान कम हो जाता है, बढ़ जाता है। सबसे पहले यही बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, और उसे दूर किए बिना चैतन्य स्वभाव समझ में नहीं आएगा। वो क्या होता है वो समझ लो। बात ऐसी है, 2 अवस्था, अलग अलग अवस्था है। 9 बजे से पहले ज्ञान की अवस्था ऐसी थी कि 1000 शास्त्र याद थे और मनुष्य का शरीर था। और 9 बजे ऐसी स्थिति आई कि निगोद में गया और 1000 शास्त्र नहीं, 1 अक्षर का भी अनंतवा भाग जितना ज्ञान का उगाड़ वहां पर पाया जाता है। और वो अक्षर का अनंतवा भाग है ना, जो ज्ञान कहा अक्षर के अनंतवा भाग, अक्षर का अनंतवा जो भाग है, वह अनंतवा भाग भी, वो कितना ज्ञान है वो भी निगोद का जीव नहीं जानता। वो भी केवल ज्ञानी, केवली भगवान जानते हैं। क्योंकि अनंत को जानने के लिए भी केवल ज्ञान चाहिए,
और अनंतवा भाग जानने के लिए भी केवल ज्ञान चाहिए, ऐसा। तो वो अक्षर के अनंतवा भाग, इसलिए शास्त्रों में लिखा कि निगोद का जीव जो दुख भोगता है उसका दुख तो वही भोगे, उसका दुख तो वही भोगे और केवली ही जाने, ऐसा लिखा। उसे खुद को इतना पता नहीं। निगोद के जीव का दुख तो वही भोगता है और केवली ही जानते हैं। जो भोगता है वो भी नहीं जानता कि ये दुख क्या, और जो जानता है वो भोगता नहीं है, और जो भोगता है वो जानता नहीं है। ऐसा निगोद का दुख है, ऐसा करके मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा। और उसमें समझने योग्य बात यह है कि 9 बजे जब एकेंद्रीय शरीर मिला तो छोटा शरीर मिला। ये जो शरीर का मिलना हुआ, ये नाम कर्म के उदय से शरीर की रचना है, और वहां पर जो जीवन मिला है वो आयुष्य कर्म के उदय से जीवन मिला। तो आयुष्य कर्म के उदय से जीवन मिला, ये आयु कर्म का उदय। यहां गया, निगोद में गया, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है। और वो निगोद में वो जो आयुष्य कर्म का उदय है, और उसका जो अक्षर का अनंतवा भाग है वो कौन से कर्म का उदय? वो ज्ञानावर्णी कर्म क्या क्षयोक्षम उदय नहीं। बार बार कहा कि वो जो अक्षर के अनंतवा भाग का ज्ञान प्रकट है ना, उतना तो जितना प्रकट है वो तो ज्ञानावर्णी के क्षयोक्षम से प्रकट है, और जितना प्रकट नहीं है वो ज्ञानावर्णी के उदय से प्रकट नहीं है। तो वो ज्ञान की जो स्थिति है वो स्थिति, और शरीर की जो स्थिति है वो स्थिति, वो दोनों द्रव्य कौन कौन से? अभी वो शरीर जो एकेंद्रिय का शरीर मिला वो कौन सा द्रव्य है? वो पुद्गल द्रव्य है जो शरीर मिला एकेंद्रिय का। और आत्मा में जो ज्ञान का उगाड़ जो है वो किस गुण की पर्याय है? वो जीव गुण की, ज्ञान गुण की पर्याय है, जीव की। तो पुद्गल द्रव्य के कारण जीव में ज्ञान होता है, एकेंद्रिय में गया इसलिए ज्ञान कम हो गया। ये मानना ऐसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है, क्योंकि वो शरीर है, वो पुद्गल द्रव्य छोटा शरीर मिला तो ज्ञान कम हो गया। माने ज्ञान की पर्याय थी वो जीव की पर्याय थी। अब सीधी सी बात यह है कि पुद्गल द्रव्य आत्मा के क्षयोक्षम ज्ञान की पर्याय का भी कर्ता नहीं बनता है। तो क्षयोक्षम ज्ञान का भी कर्ता नहीं बनने वाला वह पुद्गल ज्ञान स्वभाव का कर्ता कैसे बन सकता है? अब वो स्वभाव की ओर आना। ज्ञान की जो तरंगे उठती है वो क्षयोक्षम ज्ञान की तरंग, जिसमें निश्चित रूप से निमित्त के रूप में इंद्रियां होती है। अभी आंख के निमित्त से देखना हुआ, कान के निमित्त से सुनना हुआ, नाक के निमित्त से सूंघना हुआ, जीभ के निमित्त से चखना हुआ, और चमड़ी के निमित्त से छूना हुआ। तो ये जो कार्य हुए 5 इंद्रियों के, जिनमें इंद्रियां निमित्त है, और निमित्त है वो निमित्त अकिंचित कर है, निमित्त अकर्ता है। इसलिए कहा कि एकेंद्रिय जीव को जो एक इंद्रिय वाला शरीर मिला है उसके कारण उसको ज्ञान कम हो जाना मानना वो मिथ्यात्व है। क्या होता है? ज्ञान की अनादि अनंत पर्यायों का ऐसा प्रवाह चलता है, अनादि अनंत बहती हुई ज्ञान पर्याय का प्रवाह ऐसा चलता है
कि उस प्रवाह में, इस पर्याय में ज्ञान का ऐसा जानने रूप परिणमन के सामने जो 1000 शास्त्र रखे उसे जानने रूप ये ज्ञान का परिणमन, और अगले समय इसी ज्ञान की जो प्रवाह रूप पर्याय आती है, इस समय की पर्याय के बाद इस समय की पर्याय का ऐसा जानने रूप परिणमन कि अक्षर के अनंत विभाग को जाने, वो इसके साथ इसका कनेक्शन है। ये जो यहां 5 इंद्रिय का शरीर और 1 इंद्रिय का शरीर, उसके साथ उसका संबंध नहीं है। ज्ञान की जो धारा प्रवाह रूप चलती है, उस ज्ञान की पर्याय का कनेक्शन, पर्याय का पर्याय से कनेक्शन है, पर द्रव्य से कनेक्शन नहीं है। और इसलिए जब जीभ पर नमक रखते हैं और 4 बजे नमक का जो खारे पने का जो स्वाद का अनुभव होता है, ज्ञान होता है, और आत्मा तो नमक को छू भी नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं। तो जब जीभ पर नमक रखा तो उस नमक ने जीभ को छुआ था या आत्मा को छुआ? तो किसी को नहीं छुआ। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है तो फिर वो नमक नाम का द्रव्य जीव नाम के इस पुद्गल द्रव्य को कैसे छू सकता है? इसलिए तो गुरुदेव कहते थे कि तीर्थंकर भगवान के पैर जमीन को नहीं छूते हैं, तो हमारे पैर भी जमीन को कहां छूते हैं? तो लगता तो है ना ऐसे छूते हैं, वो छूते कहां है उसका ये भाव बहुत गहरा था। वो भाव नहीं समझे इसलिए गड़बड़ लगती है कि हमारा तो छूते, ये देखो ठंडा लग रहा है, फिर गर्म लगता है, बिना छुए पता कैसे चला? वो छूते नहीं है, इसका मतलब ये था कि ये जो जमीन के परमाणु है और ये जो पैर के परमाणु है, ये पैर के परमाणु जमीन को नहीं छूते हैं। उसका मतलब यह है कि जमीन के परमाणु में जो उत्पाद व्यय द्रव्य का कार्य जो ये हो रहा है, उत्पाद व्यय द्रव्य, और इस पैर के परमाणु में जो उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, तो यहां का उत्पाद व्यय द्रव्य पैर के परमाणु में नहीं आ जाता और पैर के परमाणु का उत्पाद व्यय द्रव्य जमीन में नहीं चला जाता। दोनों का उत्पाद व्यय द्रव्य अपने अपने में होता है। इस अपेक्षा से कहा पैर के परमाणु जमीन के परमाणु को छूते भी नहीं है। वो उत्पाद व्यय द्रव्य की दृष्टि से बात कही और ये बताया ऐसे कि शरीर कौन सा द्रव्य है कि पुद्गल द्रव्य, और जमीन कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। अब एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल के साथ छूना नहीं हुआ, तब ये भावलिंगी मुनिराजों को ये जागृति रहती है कि जब पैर में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, कि जब जमीन के परमाणु पैर के परमाणु को भी छू नहीं सकते, तो जमीन के परमाणु मुझे कैसे छू सकते हैं? आत्मा को। ऐसा, और वही सिद्धांतिक बात की जागृति ये साधक की साधना। सिद्धांतिक बात जो है ना, अब जब वो पैर में थोड़ा गर्म लगे तब ये सैद्धांतिक बात याद आनी चाहिए। और जब फिर वहां पर यहां मच्छर बैठे तब मच्छर का शरीर और ये मेरा शरीर, जब एक शरीर दूसरे शरीर को छूता नहीं है तो मच्छर का जो शरीर वो मेरे इस आत्मा को कैसे छू सकता है? वो उस समय याद आना चाहिए, सैद्धांतिक बात याद आनी चाहिए। फिर तो वो जो है वो कहा गया ये ज्ञान, बस उसकी ही जागृति, उस जागृति का नाम धर्म है। मगर वो जागृति तब नहीं रहती क्योंकि इस देह को ही देह के साथ जीना ही जीना मान के रखा है, और यही मान के रखा है यही मेरा जीवन है, इसके अतिरिक्त कोई जीवन है ही नहीं। ये मान्यता के कारण ही तो ऐसा उड़ाने का बार बार चैन नहीं पड़ता। तो वो जो एक परमाणु दूसरे परमाणु को नहीं छूता, तो ये नमक के परमाणु जीभ के परमाणु को कैसे छू सकते हैं?
परंतु ज्ञान होता है 4 बजे जैसे ही वो नमक यहां पर जीभ में आया, जीभ पर आते ही खारेपने का ज्ञान हुआ। तो वहां पर भी यह बात है कि ज्ञान की जो अनादि अनंत ऐसी पर्याय का जो प्रवाह क्रम है, उन पर्यायों के प्रवाह क्रम में 4 बजे की ज्ञान की उस समय की पर्याय की योग्यता का परिणमन ऐसा होना था, ऐसी योग्यता थी कि खारे पने को जानने रूप उसका परिणमन हो। और खारे पने को जानने रूप परिणमन हो और 4 बजे नमक वहां आया, तो हमें ऐसा लगता है कि नमक के कारण यह खारे का ज्ञान हुआ। वो तो ज्ञान की पर्याय की इस 4 बजे की पर्याय की योग्यता में खारे को जानने रूप परिणमन होना ही था, वो ज्ञान का परिणमन है। मगर ज्ञेयाधीन दृष्टि होने के कारण, इंद्रियाधीन दृष्टि होने के कारण, कर्मधीन दृष्टि होने के कारण अज्ञानी मानता है कि कर्मों के क्षयोपशम से ज्ञान हुआ, इंद्रिय से ज्ञान हुआ, ज्ञेय के कारण ज्ञान हुआ। ये जो मान्यता है वो इसलिए है क्योंकि द्रव्य की स्वतंत्रता का उसे बोध ही नहीं है कि एक द्रव्य का जो आत्मा की वर्तमान की ज्ञान की एक समय की पर्याय को खारे पने को जानने रूप परिणमन, वो किसका परिणमन है? वो ज्ञान का परिणमन है। वो जो खारा है, ये जानने रूप जो परिणमन हुआ, वो ज्ञान का परिणमन है। और ज्ञान के परिणमन को एक द्रव्य की पर्याय का जो परिणमन है, उस परिणमन को परिणमित होने के लिए यदि किसी दूसरे के पर अधीन होना पड़े, नमक पर, तो उसकी स्वतंत्रता ही न रही। ये स्वतंत्रता का मतलब कि वो अपनी स्वतंत्रता से खारे पने को जानने रूप ज्ञान की पर्याय परिणमित हुई है, और वो क्षयोपशम ज्ञान है। नहीं तो द्रव्य स्वतंत्र कहां वहां वो नमक की जरूरत पड़ी, उसके बिना वो परिणमन कैसे होगा? खारे को जानने रूप परिणमन। इसलिए कहा केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, इसलिए लोकवा लोक में जो होता है वो क्या होता है? जो केवली भगवान ने जाना है, और केवली भगवान ने जो जाना है वो लोकालोक में होता है। इन दोनों को गलत कहा कि न तो केवली जानते हैं ऐसा यहां होता है, न तो यहां होता है ऐसा केवली ने जाना है। सत्य यह है, केवली ने जाना है, वो केवली की पर्याय वो इसके अधीन नहीं, और यहां की पर्याय केवली के ज्ञान के अधीन नहीं, ऐसा स्वतंत्र स्वरूप है। और ये दृष्टि के अंदर श्रद्धान में मानने योग्य है। ये है ना, इसलिए ये श्रद्धान में, अभी आपने सुना नहीं, ध्यान से नहीं सुनते कि श्रद्धान में रखने योग्य ये है। और वो जो कहा है श्रद्धान में रखने योग्य तो निश्चय है, और वो है व्यवहार से कहा। तो व्यवहार से तो ये भी कहा, व्यवहार तो फिर लंबा 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 ऐसा चलता है कि तीर्थंकर भगवान ने हमें उपदेश दिया, अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार। भगवान को भी करुणा सागर कह दिया, जिनमें राग का अंश भी नहीं है, तो क्यों कह दिया? तो व्यवहार है ऐसा। वो व्यवहार के जो वाक्य थे वो मान्यता में मान के रखे, और श्रद्धांत के अंदर जो लाने योग्य था वो बोलने लगे। सिद्धांत की बातें थी, वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं है, वो मानने की बात थी, वो बोलने लगे। और जो बोलना था कि करुणा के सागर, वो मानने लगे, वो श्रद्धा में मानने लगे। ऐसा कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ चमत्कार तो हो जाएगा, भगवान कुछ तो कर देंगे एक आध बार। तो इतनी बार मस्तक झुकाए है, घुटने टेके हैं, कभी ना कभी तो काम में आएंगे। ये जो मान्यता है, अज्ञान दशा जहां तक है वहां ये सब होता है।
निश्चय का व्यवहार में मिलाना, व्यवहार का निश्चय में मिलाना, ये सब खिचड़ा जो है ना वो वहां होगा। सम्यक्त्व होने पर कि दृष्टि का विषय जो था कि ज्ञान का जो परिणमन है वो श्रद्धा में मानने योग्य था कि ज्ञान का परिणमन ज्ञेय के अधीन नहीं। ज्ञेय की सत्ता अभी है, सामने कुर्सी रखी है इसलिए कुर्सी का ज्ञान नहीं है। ज्ञान की पर्याय में वो कुर्सी जानने रूप ऐसा परिणमन है अभी का, क्योंकि कुर्सी तो पहले भी रखी थी। क्यों नहीं होता था कुर्सी का ज्ञान? कुर्सी तो बाद में भी रहती है, क्यों नहीं होता है कुर्सी का ज्ञान? इस समय की पर्याय की ज्ञान की योग्यता के कारण वो ज्ञान कुर्सी को जानने रूप परिणमित होता है, नहीं कि कुर्सी की सत्ता के कारण। नहीं तो वो पहले भी है, इसलिए तो कहा ना केवल ज्ञान में तो लोकालोक जानने में आता है। तो लोकालोक के कारण यदि लोकालोक ज्ञान में जानने में आता तो जानने में आने से पहले भी लोकालोक तो था ना, 3 लोक और 3 काल की सब पर्याय त्रिकालवर्ती, मगर वो पर्याय का स्वयं का परिणमन है अपनी योग्यता से, उसे 3 लोक से कोई लेना देना नहीं। और यही है स्वतंत्रता प्रत्येक द्रव्य की। अलिंग ग्रहण के 20 बोल में इस पर बहुत विस्तार से 56 घंटे में प्रवचन में ये बात हो चुकी है। 172वीं गाथा प्रवचन सार की, उसमें ज्ञान का जो परिणमन है उसे किसी ज्ञेय के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है। वो है ऐसा नहीं। गुस्सा आया था कल और आज याद आया कि अरे कल गुस्सा किया, वो नहीं करना चाहिए था। तो जब आज 9 बजे याद आया ना कि गुस्सा कल नहीं करना चाहिए था, तो 9 बजे तो गुस्सा है ही नहीं, गुस्सा तो कल था, आज तो गुस्सा है नहीं। तो जानने में क्या आ रहा है? गुस्सा। यदि ज्ञेय के अस्तित्व के कारण ज्ञान होता तो गुस्से नाम के ज्ञेय का तो अस्तित्व अभी है नहीं, वो तो कल था, अभी कहाँ है? फिर भी उसका ज्ञान हो रहा है गुस्से का। उसका मतलब यह है कि वो ज्ञान की योग्यता के कारण ज्ञान हो रहा है। ये सामने हो तो ही ज्ञान हो ऐसा जरूरी नहीं है। और ये तो एक पर्याय की बात कही, केवली भगवान के तो भूतकाल की अनंत पर्याय और भविष्य की अनंत पर्याय। जो अभी तो नहीं है, वो जो चली गई है, जो आने वाली है, फिर भी उसका ज्ञान है। वो ज्ञान की स्वतंत्रता बताते हैं। ये इसलिए ये सिद्धांत बताया जा रहा है कि जानने के लिए भी यदि पर से अपेक्षा रखी, राग में पर की अपेक्षा है, राग द्वेष का भाव जो होता है उसमें पर की अपेक्षा है। आप यदि आप चाहिए ही चाहिए, आप नहीं तो आप चाहिए, आप नहीं तो आप चाहिए, कोई न कोई चाहिए, इसलिए उसे परभाव कहा, क्योंकि वो पर के निमित्त के बिना वो होता ही नहीं है, ये नियम है। और ज्ञान जो है वो पर नहीं होगा तो ज्ञान क्या करेगा? जानने का काम बंद करेगा, वो अपने को जानेगा। अपने को जानेगा माने वो ज्ञान है वो पर के ऊपर अधीन नहीं है कि पर न हो तो वो अपना काम बंद करे। राग पराधीन है कि पर न हो तो वो काम बंद कर देता है। ऐसा नहीं होता कि अपने ऊपर राग द्वेष करने लगे, ऐसा। इसलिए ज्ञान को स्वभाव कहा है और राग को विभाव कहा है। अब यहां जो क्षयोक्षम ज्ञान का प्रकरण है उसमें देखो, आप क्षयोक्षम ज्ञान का तालाब नहीं है बल्कि त्रिकाल ज्ञान स्वभावी सागर है, जिसे कर्म रूपी पर्वत छू भी नहीं सकते। अनुभव प्रमाण से इस सत्य का स्वीकार करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृतम
ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। तत्वार सूत्र के प्रारंभ में ही यह मंगलाचरण है कि जो मोक्ष मार्ग के नेता है और कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले हैं, भेदने वाले। छठाला में लिखा है छेदन भेदन भूख प्यास। छेदन का अर्थ अलग है और भेदन का अर्थ अलग है, छेदना और भेदना। कोई ऐसा कागज का टुकड़ा हो और कागज के इस टुकड़े पर यदि ऐसा यहां पर ऐसा चाकू घुसाया तो वो हो गया छेदन, और इसे फाड़ दिया हो गया भेदन। ऐसा तो छेद कर देने का नाम छेदन है और भेद कर देने का नाम भेदन है। तो वहां कर्म रूपी पर्वतों के भेदने वाले कह के कि जितने भी कर्म बंधे हुए थे वो ऐसे पेड़ बिखेर हो गए, वो बताने के लिए भगवान के ये परमात्मा की ये उपमा दी है, कर्म रूपी पर्वत के भेदने वाले हैं। अब वो कर्म रूपी पर्वत कहां बंधा था, कहां था कि प्रदेश पर था। कहां पर? आत्मा के ऊपर नहीं था, वो भी ये चैतन्य स्वभाव के प्रदेश पर कर्म, एक भी कर्म नहीं बंधा होता। उसका भी कारण चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा के प्रदेश पर कर्म का बंध यदि हो चुका होता तो जिस समय की पर्याय में भगवान आत्मा अनुभव में आता है वो कर्म वाला अनुभव में आता है, यदि उस प्रदेश पर कर्म बंधे हैं तो। और बात बहुत गहरी है कि कर्म जो है ना ये शरीर है और यहां पर आत्मा है और यहां कर्म है। तो ये जो कर्म आत्मा के साथ में आके बंधते हैं, तो बंधने के लिए आपको ये पता होगा कि दो परमाणु, ये परमाणु और स्कंध ये दो है ना, तो उसमें वो तो परिभाषा तो पता होगी ना, परमाणु स्कंध किसे कहते हैं। परमाणु का अर्थ है कि पुद्गल का सबसे छोटा अंश, उसका नाम है परमाणु। और स्कंध का मतलब स्कंध दो बेपरमाणु नो बे अथवा दो से अधिक परमाणुओं का समूह। वो समूह जो है ना, उस समूह शब्द का प्रयोग नहीं किया, वो हमने किया। उसमें जो एक शब्द का प्रयोग किया है वो है बंध शब्द का प्रयोग किया है। और बंध क्या माने, क्या सब मिल जाना, बंध करके मिलना, उसका नाम बंध नहीं। वो बंध की परिभाषा, इसलिए ये भ्रमणा होती है ना, इसलिए बंध के दो या दो से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंध कहते हैं। मगर बंध का मतलब बंध जाना नहीं कहा। बंध की व्याख्या ये बताई कि अनेक वस्तुओं में, ये परमाणु अनेक है ना, बंध की व्याख्या समझना, अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को बंध कहते हैं। ये मिले हुए नहीं है, वो ऐसे नजदीक में है कि ऐसा ज्ञान हो जाए कि ये एक है। अनेक है, वास्तव में ये है अनेक। अनेक चीजों में एक पने का ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को, उसके नजदीक के संबंध को बंध कहते हैं। और भगवान ने तो कहा, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। वो परमा अणु अणु कह दिया, वहां स्कंद स्कंद में लीन नहीं कहा। तो भगवान को सब कैसे जानने में आएगा? ये सब
हाँ, परमाणु जानने में आएंगे ना, भगवान को तो ये सब स्वतंत्र परमाणु 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 जानने में आएंगे। यदि भगवान को परमाणु जानने में आएंगे तो स्कंद की बात आई कहां से? भगवान की दिव्य ध्वनि से। किस परमाणु और स्कंद दो प्रकार के पुद्गल होते हैं? जब जाना नहीं था तो कहा कैसे कि स्कंद भी होता है? केवल ज्ञान में भगवान ने जाना नहीं तो कहा कैसे? तो उसका कारण यह है कि भगवान के ज्ञान में पुद्गल तो जानने में आता है, भगवान के ज्ञान में हमारा ज्ञान भी जानने में आता है, और हमारे ज्ञान में तो ये है, इसलिए ये भेद करके कहा कि ऐसा एक परमाणु और एक स्कंद, ऐसे दो प्रकार के पुद्गल होते हैं। समझ में आया? और केवल ज्ञान में दोनों जानने में आया, हमारा ज्ञान भी जानने में आता है ना, कि हमारे ज्ञान में ये कैसा जानने में आ रहा है? हमारे ज्ञान में ये क्या जानने में आ रहा है, परमाणु या स्कंद? स्कंद। तो वो हमारा ज्ञान भी भगवान के ज्ञान में आता है कि नहीं? इसलिए वो शब्द जो परिभाषा वो ज्ञान के मुख्यता से बताई, उसका कारण ये है। कभी आपने गौर नहीं किया होगा, सैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला भले पढ़ ली, मगर इसका भाव ये गहरा ये था कि अनेक चीजों में एक पने का ज्ञान कराने वाले, वो ज्ञान शब्द का प्रयोग इसलिए किया, ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को बंध कहते हैं। अब वो बंध का वो भी आपने सुना कि एक हो चिकना और एक और सूखा, तो सूखे और चिकने का बंध होता है, वो तो पता है, चिकना और सूखे का बंध होता है। बंध होता है, बंध का मतलब मिलना नहीं, एक पने का ज्ञान। अब चिकना और सूखा उन दोनों का बंध होता है। अब कर्म जो है, जो आत्मा के साथ में बंधे है, तो कर्म यदि आत्मा के साथ में बंधे तो कर्म चिकने हो तो आत्मा कैसा होना चाहिए? सूखा। और कर्म यदि सूखे हो तो आत्मा कैसा होना चाहिए? चिकना। और सूखा चिकना तो पुद्गल में होता है, वो पुद्गल की पर्याय है, जीव में तो सूखा चिकना होता नहीं है। तो ये जो कर्म बनते ही नहीं है आत्मा को, अनादि से बंधे नहीं है, इसलिए समय सार की 14वीं 15वीं गाथा में कहा भगवान आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, बंधा भी नहीं है और छूता भी नहीं है कर्म को। तो फिर ये क्या है बंधन? अब वो भी समझ लो, ये भी समझ में आ जाएगा। अबद्ध स्पष्ट का भाव यह था कि बहुत सूक्ष्म बात है, स्वभाव के जोर से कि वो आत्मा को कोई भी कर्म छूता भी नहीं है, छूता भी नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कैसे छू सकता है? इसलिए अस्पष्ट का भाव यह था, अबद्ध अस्पष्ट। वो जो अबद्ध स्पष्ट लिखा है ना, अबद्ध स्पष्ट, वो अबद्ध स्पष्ट पूरा शब्द है, मगर उसका अर्थ अबद्ध स्पष्ट नहीं है, उसका अर्थ है अबद्ध और अस्पष्ट। वो अ है, वो दोनों के लिए है, बद्ध के लिए भी आगे अ है और स्पष्ट के लिए भी है। और लोग उसका अर्थ कर लेते स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब आत्मा तो सीधा साधा स्पष्ट दिखाई देता है, वो स्पष्ट का अर्थ स्पष्ट दिखाई देता वो नहीं है, स्पष्ट का अर्थ छूना, स्पर्श है, वो स्पर्श। अबंध है और अस्पर्शी है, वो ये बताना चाहते हैं, वो स्पष्ट का अर्थ स्पर्श है। तो बात यह है कि गाय का जो गला है, वो गाय का गला जिसमें रस्सी हमने बांध दी, बराबर गठान बांध दी, गांठ मार दी, गांठ कहां बांधी? रस्सी में। और हमने क्या कहा? गाय को बांध दिया। तो बांधा है हमने रस्सी को, रस्सी रस्सी के साथ बनती है और गाय का गला बीच में है, इसलिए कहा जाता है गाय बंधी है। ऐसे ही पुद्गल का पुद्गल से बंध होता है और आत्मा उस प्रदेश पर है, तो कहने में ऐसा आता है कि आत्मा संसार में बंधा हुआ है।
वो स्वभाव से देखे तो वो नहीं बंधा। इसलिए जिसने गाय को संयोगों से देखा है उसके लिए गाय बंधी है, और जिसने गाय को गाय के रूप में ही देखा है, रस्सी को देखा ही नहीं है, वहां गाय ही है। बंधन और मुक्ति के भेद नहीं है। इसलिए निर्जरा अधिकार में स्पष्ट लिखा कि वहां भगवान आत्मा की अनुभूति के काल में बंधन और मुक्ति के भेद नहीं होते हैं। बंधा हुआ ऐसा अनुभव नहीं होता, तो मुक्त है ऐसा अनुभव भी नहीं होता, क्योंकि वो दोनों विकल्प है। वो अनुभव निराला है, मगर वो अनुभव में आया वो ज्ञानी बोल सकता है, अज्ञानी नहीं बोलेगा ये। और अज्ञानी ने बोलना चालू कर दिया था कृपालु देव के टाइम में कि आत्मा तो बंधा भी नहीं है और मुक्त भी नहीं है। इसलिए तो कृपालु देव को लिखना पड़ा बंध मोक्ष छे कल्पना भाखे वाणी माई। ये क्यों लिखना पड़ा कि बिना अनुभव का बोलने लगा जीव। बंध मोक्ष छे कल्पना भाखे वाणी माई, वो अनुभव का विषय था। और जो जानता है वो बोलता नहीं है, और जो बोल बोल करता है वो जानता नहीं है। तो ये पहली बात तो ये कि ज्ञानावरणी कर्म का जो क्षयोक्षम है, आत्मा में जो बंधन माना कि आत्मा अभी बंधा हुआ है, वो स्वभाव वाली दृष्टि आई। गुड़ है वो बंधा हुआ भी नहीं है, और गुड़ है वो छूटा भी नहीं है। गुड़ है वो मीठा है। जहां मीठा है वहां दृष्टि गई, वहां बंधा हुआ है और छूटा हुआ है उसकी ओर दृष्टि न गई। ऐसे ही ये ज्ञानावरणी कर्म का जो क्षयोक्षम है, और उस क्षयोक्षम के कारण जिसने सुख माना है, उसने पुद्गल की अनित्यता में सुख मानने जितना बड़ा अपराध किया है। दुकान पर जाते थे, अब दुकान पर जाना बंद कर दिया। अब प्रवचन सुनने जाते हैं, तो रोज दुकान जाते थे, दुकान में जाना बंद हो गया, प्रवचन सुनना चालू हो गया। दुकान जाते थे तो वो पेटी भरती थी, और दुकान पर जाना बंद कर दिया तो ये क्षयोक्षम ज्ञान जो है वो भरता जाता है। दोनों में वो खुश होता है। पहले दुकान में जाके खुश होता था, अब ये प्रवचन सुन के खुश होता है। और दोनों का अर्थ है कि दोनों स्थिति में वो व्यक्ति जिसमें तरंग उछलती है, बस उसमें वो सुख मानता है। इसलिए वो सुनते समय, अब ये भेद ज्ञान कैसे करना है, वो विधि यहां कि सुनते समय ज्ञान में जो बढ़ता है, कम होता है। यहां एक दृष्टांत जो दिया है, पहले तो ये जो दूसरे पैराग्राफ में लिखा ना कि अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करके भी क्षयोक्षम ज्ञान पर ही दृष्टि रहने से पर्याय दृष्टि ही रह गए, मिथ्या दृष्टि ही रह गए। इसमें जो दृष्टि है ना, दृष्टि, वो भी पढ़ते समय कभी आपको ध्यान रहे उसके लिए कि पर्याय दृष्टि, टी जो है ना, टी, वो टी में दीर्घाई टी है, दीर्घ है, वो रस्व नहीं है, आगे नहीं है, वो पीछे है। उन दोनों में भी आसमान जमीन का अंतर है। आगे यदि रस्वाय हो तो उसका अर्थ अलग है, और पीछे हो तो उसका अर्थ अलग है। ये भी समझ लो।
ये करेक्शन मत करना इसका, ये सब ठीक है, नहीं तो लोग इसमें थोड़ा आगे पीछे हो गया, थोड़ा इसका ऐसा करते। उसमें देखो, उसमें ऊपर तीसरी लाइन में जो लिखा है ना, भूतकाल में धन संपत्ति के प्रवाह पर दृष्टि जाती थी, तो वहां जो दृष्टि लिखा कि नहीं, दूसरे पैराग्राफ में तीसरी लाइन, दृष्टि जाती थी, दृष्टि में टी रस्व है, और नीचे दोनों स्थिति में जीव पर्याय दृष्टि ही रह जाता है, द्रव्य दृष्टि नहीं। जहां वो दृष्टि में टी रस्वाय होती है, वो जो है वो बताते हैं पर्याय को, और जो पीछे जो टी में दीर्घाई जब हो जाए वो बताते हैं द्रव्य को। और दोनों का अंतर क्या है देखो, तो वो उसमें क्या बताया, आपने कहा मेरी दृष्टि इस पर्याय पर है, तो वहां पर क्या बताया, मेरी दृष्टि इस पर्याय पर है। मेरी दृष्टि, वहां पर दृष्टि की पर्याय को बताना आप चाहते हो, इसलिए मेरी कह के इस द्रव्य की जो पर्याय है, मेरी जो दृष्टि है वो इस पर है, इसलिए वहां पर वो पर्याय, इसलिए वो रस्वा आया। और मैं पर्याय दृष्टि हूं, तो वहां पर वो द्रव्य को बताने वाला है पर्याय दृष्टि कह के, तो इसलिए वहां पर वो दीर्घ चला गया। इसलिए नीचे देखो, जीव को बताना चाहते हैं, दोनों स्थिति में जीव, वो जीव क्या है, द्रव्य है कि पर्याय है, द्रव्य, इसलिए वहां गया पर्याय दृष्टि, और द्रव्य दृष्टि नहीं, ये जो है ना वो द्रव्य के लिए बताना चाहते हैं, और ऊपर है वो उसकी एक पर्याय के लिए वो कथन है। ऐसा दोनों में भेद है। जो इसके ऊपर भी अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करके भी क्षयोक्षम ज्ञान पर ही दृष्टि रहने से पर्याय दृष्टि ही रह गए, तो वहां पहली जो दृष्टि है ना, क्षयोक्षम ज्ञान पर दृष्टि रहने से, तो उसमें और गहराई से देखे तो जहां दृष्टि शब्द का प्रयोग है वहां श्रद्धा अर्थ है उसका। दृष्टि का अर्थ है श्रद्धा, और द्रव्य दृष्टि का अर्थ है जिसकी श्रद्धा में यह है कि मैं द्रव्य ही हूं, वह है द्रव्य दृष्टि, और जिसकी श्रद्धा में यह है कि पर्याय मेरा स्वरूप है, वह है पर्याय दृष्टि। दृष्टि का अर्थ हुआ श्रद्धा, वो पीछे वाला दीर्घ, वो पर्याय दृष्टि हो गया। तुम्हारी नजर कहां है, तुम्हारी दृष्टि कहां है, तो वहां पर दृष्टि में टी रस्व, और तुम द्रव्य दृष्टि हो, तुम पर्याय दृष्टि हो, तो वहां पर उस व्यक्ति को ही बताया, इसलिए वहां पर वो दीर्घ। ऐसा शास्त्रों में रहस्य बार बार आएगा, उसको लेके। हाँ, वो गलत हो जाता है, मगर जिसे जब पता ही नहीं उसके लिए गलत और सच्चा वो लोग इसका जो अर्थ है ना, कभी कभी शास्त्रों के जो थोड़ा सा भी यदि अर्थ का इसका अनर्थ हो जाए तो गड़बड़ हो जाए। और 1000 में से एक व्यक्ति भी आज तक ऐसा नहीं मिला, 1000 में से एक भी, कि जिसे ये पढ़ने के लिए कहा हो और उसने ये बताया हो पढ़ते पढ़ते कि इसमें कुछ अंतर लगता है। बराबर एक ही बात है, कहीं मूड आ गया होगा तो आगे कर दिया होगा, कहीं मूड आया तो पीछे कर दिया, मुड़ की बात, तो मूड के कारण नहीं किया, वो जानबूझ के किया, इसलिए ये कर स्पष्ट किया। और आगे
ये जो है ना, अभी यहां आगे का जो है उसमें भी पढ़ो तो पता चले कि चेतन द्रव्य है, चैतन्य गुण चेतना पर्याय है। जैसे खट्टा मीठा आदि रस गुण की पर्याय है, उनमें त्रिकाल टिककर रहने वाला रस गुण है। ऐसे ही जानने रूप परिणमन में ये जो कहा ना, उसका ऊपर क्या लिखा था? खट्टा मीठा, दो शब्द लिखे, खट्टा मीठा आदि पहली लाइन में, और नीचे है जानने रूप तीसरी लाइन में। उसका कारण यह है कि जो परिणमन है वो खट्टे की पर्याय का व्यय हुआ और मीठे की पर्याय का उत्पाद हुआ। खट्टा या मीठे की पर्याय का व्यय हुआ, खट्टे की पर्याय का उत्पाद हुआ। परंतु ज्ञान की जो पर्याय है उसमें तो जानने की पर्याय का व्यय हुआ, तो जानने की पर्याय का उत्पाद हुआ। इसलिए जानने रूप परिणमन, वहां वही एक प्रवाह निरंतर बहता रहता है। वो बताने के लिए ये लिखा है, जानने रूप परिणमन टिक में भी टिक कर रहने वाला ज्ञान गुण है, वही चैतन्य है। ये जो चैतन्य तत्व कहा है ना, वो चैतन्य तत्व इस चैतन्य स्वभाव के कारण कहा है, और स्वभाव के माध्यम से ये चैतन्य तत्व है, वही मंगल सूत्र है। उसका मतलब कि वो गुण के माध्यम से गुणी की पहचान करा करके पूरा द्रव्य बताना चाहते हैं। यदि हम केवल रस को रखने का, ये रस को कहां पर है? हाँ, अकेले रस को वहां पर वो चखने का है। केवल रस को चखने का प्रयास करेंगे तो अकेला रस तो कभी होता ही नहीं। वो जब भी चखने में आएगा तब मीठा आएगा या खट्टा आएगा, कोई न कोई पर्याय के रूप में वो रस चखने में आएगा। ऐसे ही वो जो गहना है वो पर्याय के साथ में ही आएगा, बिना पर्याय का नहीं आएगा। पर्याय की एलर्जी नहीं होनी चाहिए कि पर्याय तो नहीं, पर्याय नहीं। पर्याय की एलर्जी वाले को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कभी अनुभव में नहीं आ सकता। उसका कारण पर्याय की एलर्जी वाले को पर्याय तो चाहिए नहीं, पर्याय तो होगी। पर्याय के कारण द्रव्य तक नहीं पहुंच पाता ऐसा नहीं है, पर्याय दृष्टि के कारण द्रव्य तक नहीं पहुंच पाता है। वो दृष्टांत आपको कभी दिया हो तो, कि दहेज में लड़के वाले ने लड़की वाले से कहा कि 5 किलो सोना दोगे तो शादी करेंगे। बोले ठीक है। तो उन्होंने 5 किलो सोने की बंगड़ी रख दी लड़की वाले ने। तो लड़के वाले ने कहा हमने बंगड़ी थोड़ी मांगी थी, हमने तो सोना मांगा था, सोना दो। उन्होंने बंगड़ी हटा दी और अंगूठी रख दी। बोले हमने अंगूठी थोड़ी मांगी थी, सोना मांगा था। फिर उन्होंने सोने के सीधे जो बिस्किट थे वही रख दिए। तो कहा हमने बिस्किट थोड़े मांगे थे, हमने तो सोना मांगा था। तो सोना जब भी आएगा तब पर्याय के साथ ही आएगा, बिना पर्याय का नहीं आएगा। सिर्फ इतना उन्हें करना है कि पर्याय को न देखे और सोने को देखे। तो ऐसे ही जब भी द्रव्य अनुभव में आता है वो पर्याय के साथ होता है, परंतु पर्याय की ओर दृष्टि नहीं होती।
इसलिए वो पर्याय के साथ जो द्रव्य है वो ज्ञान का विषय कहा, और उस ज्ञान के विषय में जो पर्याय है वहां दृष्टि नहीं जाती पर्याय पर, इसीलिए उसे सम्यक दर्शन कहा कि दर्शन दृष्टि है वो द्रव्य पर है। और दोनों में क्या है, इसे स्थूल रूप से कहे तो द्रव्य को उसकी पर्याय से अलग करने का जो भाव है उससे बड़ा कोई पाप नहीं है, और द्रव्य को पर्याय से जुदा जानना उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, करना और जानना। अब ये जो आत्मा है ये स्त्री पर्याय में है, ये पुरुष पर्याय में है, तो ये द्रव्य उसकी पर्याय, और पर्याय और द्रव्य को अलग कर दो, अलग कर दो माने उसको मार दो, तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो जाएगी कि द्रव्य को उसकी पर्याय से अलग कर दो, इस द्रव्य को उसकी पर्याय से अलग कर दो, चींटी को उसकी पर्याय से अलग कर दो। तो पर्याय से अलग द्रव्य को करने का भाव भी सबसे बड़ी हिंसा पंचेंद्रिय की ये हिंसा हो गई। और पर्याय से द्रव्य को जुदा जानना, स्त्री नहीं जानना आत्मा जानना, पुरुष नहीं जानना आत्मा जानना, चींटी नहीं जानना उसे आत्मा जानना, ये भेद ज्ञान नाम का धर्म हो गया। तो पर्याय को द्रव्य से जुदा करना नहीं है, जुदा जानना है। ये इसलिए वो भेद ज्ञान करने को कहा। इसलिए इस प्रकरण में जब भी वो जो जानने रूप जो पर्याय है उस परिणमन में ही चैतन्य जानने में आएगा, मगर पर्याय की दृष्टि रहने से, पर्याय की और दृष्टि रहने से वो अनुभव में नहीं आता, द्रव्य दृष्टि से आता है। नीचे लिखा है वो जो दो लाइन जो नीचे के ऊपर का पैराग्राफ है ना, नीचे का पैराग्राफ, लोग समुद्र के पास, उसके ऊपर की दो लाइन, पर्याय होने पर भी जिसने उस पर्याय में भी ध्रुव स्वभाव को ही देखा है, ध्रुव स्वभाव में ही एकत्व किया है, वही सम्यक दृष्टि है। जिसने मटके में अपनापन किया है तो मटका नीचे फूट गया, वो रोने लगेगा कि ठिकरे हो गए, अब मटका फूट गया। तो मटका फूट जाता है और ठिकरा हो जाता है, परंतु मिट्टी फूटती नहीं है। कितना ही मटका ऊपर से गिरे मिट्टी नहीं फूटने वाली। मटका फूट सकता है, मिट्टी नहीं। पर्याय का व्यय हो सकता है, होता है, द्रव्य का नहीं। ऐसे ही वो जो जानने रूप पर्याय में, उस घड़े की पर्याय में, घड़े में रुचि जिसकी नहीं है और मिट्टी में ही रुचि है, वो किसी भी परिणमन में दुखी नहीं होता। ऐसे ही ज्ञान की जानने रूप इस पर्याय के प्रवाह में जिसकी दृष्टि चैतन्य मात्र, ऐसा जो स्वभाव, जो जानन स्वभाव है, उस स्वभाव पर ही जिसकी दृष्टि है, उसके लिए वहां कुछ नया नहीं हुआ। वो ध्रुव, उस ध्रुवता का भाव ये है। ये पर्याय के परिणमन में भी ध्रुव की ओर, ध्रुव स्वभाव में ही एकत्व किया, वही समय दृष्टि। उसके बाद ये समुद्र का जो दृष्टांत है, ये भी समय सार की 14वीं और 15वीं गाथा का ही ये स्पष्टीकरण है। ज्ञान का जो सागर है उसमें और ज्ञान सागर की तरंग है, उसमें भेद समझना चाहिए।
ऐसा इसका रहस्य है। जो गुब्बारा है, फुगा, अब वो फुलाया, बड़ा हुआ, फिर हवा गई, छोटा हुआ। उसका बड़ा होना और छोटा होना, उनमें भी वो फुगा बड़ा हुआ तो दो नहीं हुआ, एक है। और हवा निकली और छोटा हो गया तो एक है। उसका जो एक पना है उसमें कोई भेद नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में जब वृद्धि होती है, क्षयोक्षम ज्ञान में वृद्धि होती है, तब ज्ञानी को यह जागृति है कि उसमें जो टिक कर रहने वाला जो चैतन्य स्वभाव है, उस स्वभाव में ही वहां अपनापन है। और ये बात खास समझने योग्य है कि समुद्र की जो तरंगे ऐसे उछली, एक ये स्थिति, वहां पर उछलना होता है। और समुद्र के तल पर समुद्र बिल्कुल शांत है। नीचे देखे तो शांत है और ऊपर देखे तो तरंगे उछलती है। दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति समुद्र की तरंग पर है और एक व्यक्ति समुद्र के तल पर है। तरंग पर है, उसे पूछा कि समुद्र कैसा है, उसने कहा तरंगों वाला, अस्थिर है। और उसी समुद्र के नीचे वहां स्थिरता है, शांत समुद्र है, मगर उसे उसका कोई अनुभव नहीं। और जिसे शांत समुद्र का अनुभव है, उसी जगह पर ऊपर अशांत समुद्र है, मगर उसे कोई पूछे कि समुद्र कैसा है, वो कहता है समुद्र शांत। तो होना है वह होना, वो सुख दुख का कारण नहीं है। अनुभव किसका होता है वो सुख दुख का कारण बनता है। ऐसे ही क्षयोक्षम ज्ञान की तरंग में जिसका अपनापन है, ऐसे अज्ञानी को पूछा कि ज्ञान कैसा होता है, तो वो कहता है ज्ञान का ठिकाना नहीं, ज्ञान तो अभी होता है, फिर नहीं होता है, फिर होता है। और चैतन्य स्वभाव का अनुभव जिसे है, और उन्हें पूछा कि ज्ञान कैसा होता है, बोले ज्ञान तो ज्ञान होता है, ते तो तेज है वही। और जहां पर्याय से अनुभव पर्याय पर रहकर होता है, उस अज्ञानी में भी द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखे, वहां शांत है, नीचे अंदर जाए तो। और जो व्यक्ति शांत समुद्र का अनुभव जहां होता है, वहां पर भी ऊपर देखे तो वहां अशांत समुद्र है। ऐसे ही ज्ञानियों के भी प्रति समय ज्ञान की पर्याय में क्षयोक्षम ज्ञान में वृद्धि हानि होती रहती है। षटगुण हानि वृद्धि का प्रकरण आता है। वो षटगुण हानि वृद्धि का प्रकरण जैसा है, ज्ञान का बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना, उस ज्ञान की अवस्था में जिसे एक समय के लिए यह नहीं, श्रद्धा में यह नहीं कि ये ज्ञान बढ़ा तो मेरा, वो इतनी दूरी से उसे देखता है। पड़ोसी के घर में ऐसा
धन संपत्ति आती है और जाती है, मगर उसे उसका कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही क्षयोक्षम ज्ञान को इतनी पड़ोसी की स्थिति माना। बैंक का कैशियर है, करोड़ों रुपए गिनता है, लेता है, रखता है, उसे रुपये से कोई लेना देना नहीं है, परंतु उसे भी लेना देना है कि महीने के अंत में जो उसे 25,000 रुपये मिले हैं, जो वहां रखे, अब वहां जो करोड़ों रुपए है वो कम ज्यादा होते हो, उससे उसे दुख नहीं है, परंतु इस 25,000 में से 1 रुपया भी कोई ले ले तो कहेगा भाई क्यों लेते हो, तो उससे उसको दुख होता है। उसका जो अपनापन इसमें है और गिनती यहां होती रहती है। तो ऐसे ही ज्ञान में, क्षयोक्षम ज्ञान में वृद्धि हो, उस समय ज्ञानी को उस वृद्धि से या हानि से सुख दुख नहीं है। इस चैतन्य तत्व में ही एकत्व है, जितना ये मेरा है। और वो जो मेरा है, वो कैशियर में तो ऐसा है कि 25,000 जो है उसमें कम ज्यादा हो सकता है, मगर यहां जो चैतन्य तत्व है उसमें तो कम ज्यादा भी नहीं हो सकता, इसलिए वहां आकुलता होने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। ऐसा उसमें अपनापन है। एक बात यहां शास्त्रों में लिखा है, समय सार में ही लिखा है, और उसके आधार पर ही अपन ने 6 डाला में भी यह लिखा, समय सार में लिखा, इस जीव ने आत्मा की बात तो अनंत बार सुनी, परंतु उसे पची नहीं। सबकी सुनी पर नहीं सुनी, निज आत्मा तेरी बात यह, पर बात सुनने से ही तो आत्म अनुभव होता नहीं। ऐसे करके 6 डाला में अपन ने एक गाथा लिखी है, उसमें यह है कि सबकी सुनी पर नहीं सुनी, निज आत्मा तेरी बात यह। अब वो सुना है मगर वो पचा नहीं, वो अपचा हो गया। और वो अपचा 3 प्रकार का बताया कि कोई भी भोजन करते हैं वो 3 प्रकार से नहीं पचता है। अपन कहते ना खाना नहीं पचा, बोले क्या हो गया? नहीं पचने का मतलब उल्टी हो गई कि पचा नहीं। उल्टी हो तो भी भोजन पचा नहीं, कब्ज हो गया तो भी भोजन पचा नहीं, और दस्त लग गए, जाड़ा થઈ गया तो આપણે એમ કહીએ કે भोजन पच्યું नहीं। तो 3 प्रकार से भोजन पचता नहीं है। ऐसे ही भगवान की वाणी 3 प्रकार से नहीं पची। तो पहली तो इस प्रकार से कि गुरु की वाणी सुनने गया और कान में गई और वहीं पे ही वाद विवाद करने लगा। ऐसा थोड़ी होता है, किसने देखा है आत्मा, किसने देखा है मोक्ष। तो अंदर गया और तुरंत ही बाहर निकाल दिया, वो उल्टी हो गई। ये पचा नहीं गुरु का उपदेश, तुरंत ही उल्टी हो गई। और दूसरा ये कि उपदेश तो सुन लिया, अंदर पड़ा है मगर कुछ याद नहीं आता। सब पड़ा है, हजारों शास्त्र याद करके रखे पड़े हो अंदर, मगर थोड़ी सी भी ठंडी लगे, एक मक्खी भी आकर बैठे, अब क्या करूं क्या करूं क्या, वो अंदर पड़ा है, कुछ काम का नहीं। उसका नाम है वो गुरु की वाणी जो सुनी थी उसका कब्जियत हो गया, वो पची नहीं, पड़ी है, कुछ काम में नहीं आ रहा, कब्ज। और तीसरा ये कि सुनी
2-4 दिन तक याद भी रखी और बिना कुछ प्रयोग में लए वो छोड़ दी, भूल गए, याद नहीं रहे। ऐसे ही वो दस्त हो गया कि अंदर गया, थोड़ी देर तो रहा मगर वो भूल गया। इस प्रकार से 3 प्रकार से गुरु की वाणी उसे पची नहीं थी। सीधी सी बात यह है कि जब तक वाणी का जो विषय है, वो ध्यान का जो ध्येय है, दृष्टि का विषय है भगवान आत्मा, उसका जो वहां तक महत्व और महिमा न आए तब तक वो वाणी सुनने पर भी वो पचती नहीं है, ये इसमें बताया। कोई जीव ऐसे पात्र जीव होते हैं कि अनेक शास्त्र याद न रहने पर भी उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है। पशु को आत्मज्ञान होता है, शेर को, कुत्ते को आत्मज्ञान होता है। सिर्फ इसी बोध के बल पर विधि तो यही रहती है। पूर्व में जो सुना था वो जो चैतन्य तत्व के बिना तो वहां नहीं होगी, मगर उसे इन सब शास्त्रों के शब्द, ये जो रस्व और दीर्घ और उसका कुछ लेना देना नहीं, वो कुछ उसे याद नहीं है, तो उसने जो कुछ भी हो रहा है उसका प्रयोग वहां पर उसे भी होता है। कुत्ते को भी वो 7 तत्वों की श्रद्धा कुत्ते को भी होती है, और वो श्रद्धा जो रोटी खाने में होती थी वही श्रद्धा वहां ट्रांसफर हो गई अनुभूति में। कुत्ते को 7 तत्व की श्रद्धा है। कुत्ते को जब भूख लगी कि मुझे रोटी खाना है, तो मुझे, तो जीव अपनी श्रद्धा है ना जीव की, और दूसरे कुत्ते की बात नहीं है। ये भूख मुझे लगी है, तो दूसरे सब अजीव, उसकी भी उसे पता है कि उसकी बात नहीं है, मुझे भूख लगी है। और ये भूख से जो दुख लगा है वो दुख छोड़ने जैसा है, वो आश्रव बंद छोड़ने जैसे उसे पता है। और सामने जो रोटी दिख रही है वहां जाऊंगा तो मेरी भूख का दुख मिटेगा, ऐसे ही वहां जो मोक्ष है वहां जाऊंगा तो मुझे ये संसार का दुख मिलेगा। अब जाने के लिए क्या, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो वो रोटी मिलेगी नहीं। ऐसे ही मोक्ष के लिए संवर निर्जरा प्रकट तो होंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। जो रोटी के संबंध में उसकी धारणा थी वही धारणा पलट करके 7 तत्वों में हो जाती है, और उस श्रद्धा के बल पर वो कुत्ता सम्यक दर्शन पाता। वो देह लक्षी श्रद्धा थी 7 तत्व की, और ये आत्म तत्व लक्षी हो गई। और एक बात, ये जो 39वें पृष्ठ पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ है, ये जब तक मैं सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, ऐसा विचार आता है तब तक स्वभाव की ओर दृष्टि ही नहीं जाती। कुछ साधकों को मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि बहुत हो चुका, आपने, वो हमारे प्रवचन सुनते थे दिन में 8-8, 10-10 घंटे रोज के, फिर उनको कहा कि आप अब प्रवचन सुनना बंद कर दो, बहुत सुना, तो उन्होंने प्रवचन सुनना बंद कर दिया। आपने बंद कर दिया? बोले हाँ, आपने तो मना किया था प्रवचन सुनना बंद कर दो। और वो जो भाव था ना, वो भाव ये था कि जब गुरु आपको कहे कि बहुत सुन चुके, अब सुनना बंद करो, तब प्रवचन में जाने का मना नहीं करते वे। वो बहुत सुन चुके, उसका भाव यह है कि सुनना है, ये सुन रहा हूं, ये सुन रहा हूं, इसमें कान बीच में आते हैं। तो अब जब सुनने जाओ तब कान से सुन रहा हूं ये नहीं, ज्ञान में ये वाणी जो जानने में आ रही है, जहां कान बीच में कहीं है ही नहीं, उससे इंद्रियों से अलग होकर के ज्ञान को जानो। इसके लिए कहा था कि सुनना बंद कर दो।
पढ़ना बंद कर दो, पढ़ना बंद कर दो, ये पढ़ने बंद करने के लिए नहीं कहा था। पढ़ना बंद करो अर्थात आपके माध्यम से ये जानने का कार्य हो रहा है, ये मानना छोड़ो। उसका मतलब है पढ़ना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया, अब उसका एक ही कार्य है, जानना जानना जानना। वो है स्वभाव का जोर। और नीचे देवशास्त्र गुरु से प्राप्त क्षयोक्षम ज्ञान से भी परम पारिणामिक भाव की अनुभूति तक पहुंचना ही देवशास्त्र गुरु का सच्चा विनय है। जो परम शब्द है ना, वो परम शब्द भी रहस्यपूर्ण है। परम पारिणामिक भाव, सर्वोच्च पारिणामिक भाव नहीं कहा, परम पारिणामिक भाव कहा। और परम में और सर्वोच्च में अंतर है। ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। तो ये जो चौथी है ना, वो चौथी है, वो सर्वोच्च है, वो परम नहीं है, वो सर्वोच्च है। परम का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च का अर्थ और परम का अर्थ एक नहीं होता। उसका एक भाव समझ लो तो समझ में आएगा कि शास्त्रों में परम पारिणामिक भाव का भाव क्या है और कृपालु देव के आगे परम कृपालु देव का भाव क्या है। ये परम कहा है, सर्वोच्च कृपालु देव नहीं कहा, परम कृपालु देव कहा। ये पहला, ये दूसरा, ये पहली सीढ़ी है, ये दूसरी सीढ़ी है, ये तीसरी सीढ़ी है, ये चौथी सीढ़ी है। ये चौथी सीढ़ी जो है वो इन्हीं सीढ़ियों में श्रेष्ठ है, इसलिए उसे सर्वोच्च कहा। मगर उसके नीचे की, उसके नीचे की, उसके नीचे की सब थी तो वही क्वालिटी की, क्वालिटी वही थी। उसी क्वालिटी में सबसे ऊंचा, जिस क्वालिटी का ये है उसी क्वालिटी का ये, और उसी क्वालिटी का सबसे ऊंचा, उसका नाम है सर्वोच्च। और इस क्वालिटी से बिल्कुल क्वालिटी ही जिसकी अलग हो, उसका नाम है परम। वो क्वालिटी के वहां पर इसका, इसका और इसका, ये दोनों में जो अंतर है वो क्वांटिटी में अंतर हो सकता है, मगर क्वालिटी दोनों की ये है। और इसका और इसका, ये सिर्फ क्वालिटी का अंतर और क्वांटिटी का अंतर नहीं है, वहां पर क्वालिटी का अंतर है। इसको और समझो। देखो, चक्रवर्तियों के 96,000 रानियां होती है। अब 96,000 रानियां होती है और शास्त्रों में लिखा है कि चक्रवर्तियों का जो सुख है उसके सुख से आत्मा की अनुभूति का सुख अनंत गुना ज्यादा है। वो तो कुछ नहीं, उससे अनंत गुना ज्यादा। तो अनंत गुना माने यहां 96,000 रानी है, तो लोग उसका अर्थ क्या निकालते हैं कि यहां 96,000 रानियां मिलती है तो वो आत्मा की अनुभूति का जो सुख होगा वहां अनंत रानियां होगी, अनंत गुना सुख का है। तो वो इसका सुख जो लिया था उसका ही मल्टीप्लिकेशन करके वो अनंत में करता है, क्योंकि उसे उसी क्वालिटी का ही अनंत गुना कह देता है। मगर वो उस क्वालिटी का सुख नहीं है, वो क्वालिटी ही अलग है। तो नीचे की क्वालिटी को, ये जो क्वालिटी थी उसे ही ऊंची क्वालिटी का बताना हो, इसे ही ऊंची क्वालिटी का बताना हो तो सर्वोच्च कहा, और इस क्वालिटी से अलग ही क्वालिटी बतानी हो उसका नाम परम कहा। इसलिए जो परम पारिणामिक जो भाव है वो 4 प्रकार के जो ये भाव है ना, ये औक्षमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोक्षमिक भाव, औदयिक भाव और ये पारिणामिक भाव।
पारिणामिक भाव सर्वोच्च भाव कहेंगे तो क्या होगा कि इसकी श्रेणी में ही सबसे ऊंचा, उसका नाम सर्वोच्च। मगर ये उसको परम कह के ये बताना चाहते हैं कि ये तो पर्याय है चारों, और ये द्रव्य है जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती, इसलिए ये जो भाव है उसका नाम परम पारिणामिक भाव है। अभी उठ गए तो पूछोगे, तो उठने के बाद में ही तो प्रश्न पूछो। 10 मिनट से देख रहा हूं ऐसा ऐसा हो रहा है, और अब बोले परम क्यों लगाया, ये इतना तो बताया, बाद में सुन लेना। जो पर्याय 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 और पर्याय, अशुद्ध पर्याय हो, आंशिक शुद्ध पर्याय हो, पूर्ण शुद्ध पर्याय हो, अपूर्ण शुद्ध पर्याय हो, मगर वो भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की क्वालिटी से तो ये पूर्ण शुद्ध पर्याय की क्वालिटी अलग है ना। ये तीनों पर्याय 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 है, इनके तीनों के लेवल करना ठीक है, मगर इसे इस लेवल पर ऊंचा रखना ठीक नहीं है, इसे अलग लेवल पे बताना पड़ेगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी पर्याय की है और ये द्रव्य वाली बात आ गई। इसलिए वहां पर बहु शब्द का जो प्रयोग किया है ना, परम शुद्ध निश्चय नहीं, परम का अर्थ वो अलग ही क्वालिटी का है। पहले अशुद्ध निश्चय नहीं कहा, एकदेश शुद्ध निश्चय नहीं कहा, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं कहा, और परम शुद्ध निश्चय नहीं कह के इन तीनों से अलग ही क्वालिटी, माने तीनों बताने वाले थे पर्याय को और ये बताने वाला है द्रव्य को, इसलिए अलग वो परम। वही तो, इसलिए निज आत्मा को ही परमात्मा कहा है। तो परमात्मा का अर्थ जो है ना कि आत्मा तो सब है, उसमें परम आत्मा कह के फिर सबको अलग और अपने को अलग करके वो परमात्मा कहा। तू परमात्मा छो एम नक्की कर, उसमें दूसरे को मत लेना, तू परमात्मा छो एम नक्की कर, तू परमात्मा छो एम निर्णय कर, तू परमात्मा छो एम अनुभव कर। अपने आत्मा को इन आत्माओं से अधिक जान, समय सार 31वीं गाथा, उसका यह भाव है। अब कितना आपकी समझ में आया वो ठीक है। ये प्रकरण जो है वो 18वां प्रकरण बहुत सूक्ष्म था, जितना समझ में आया होगा उतना ठीक है। दोबारा सुनेंगे, 4 बार सुनेंगे, 8 बार सुनेंगे, तब समझ में आएगा। ऐसा यह प्रकरण है कि क्षयोक्षम ज्ञान की तरंगों में भी चैतन्य स्वभाव कहीं भी नहीं है। अब 19वां प्रकरण है, राग ही नहीं वितरागता के प्रदेश से भी न्यारा। अभी जो ये बात कही वो क्षयोक्षम ज्ञान की बात कही, वो क्षयोक्षम ज्ञान की बात कह के पहले से 12वें गुणस्थान तक क्षयोक्षम होता है। बोले वो जो क्षयोक्षम ज्ञान की पर्याय है वो तो मेरा स्वरूप नहीं। अब राग से भी नहीं, वितरागता की जो पर्याय, जो 12वें गुणस्थान में वितरागता प्रकट हुई, उस वितरागता की पर्याय से भी मैं चैतन्य तत्व न्यारा किस प्रकार से हूं, वो चर्चा यहां पर 19वें प्रकरण में आएगी। 10 मिनट के बाद करेंगे।